my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 50% चैप्टर अपना कवर कर लिया था। आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोगों ने यूटिलिटी तक वहां तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप लोग स्टार्टिंग से जाके पढ़ सकते हो। बहरहाल चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जो सबसे पहले में पढ़ रहा है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है वो है वैल्यू। क्या है? वैल्यू। अब ये वैल्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वैल्यू का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे टू सेंसेस में बोला गया है। टू सेंसेस कौन से हैं? नंबर 1 है वैल्यू इन यूज और नंबर 2 पर है वैल्यू इन एक्सचेंज। जैसे हम लोग कहते नहीं है यार तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है भैया, एकदम बेकार हो, और ये कहते हैं अरे यार इसकी तो बड़ी वैल्यू है भाई, इस इंसान की बड़ी वैल्यू है, इस बुक की तो बड़ी वैल्यू है ना। कहते नहीं तो मेरी आपके लाइफ में अलग अलग किस चीज की वैल्यू होती है। तो वैल्यू का मतलब दो सेंस में बोला गया है। एक तो वैल्यू का मतलब यूज में अलग है और वैल्यू इन एक्सचेंज में अलग है, दो सेंसेस में। तो अगर हम लोग वैल्यू इन यूज की बात करें, किसकी? वैल्यू इन यूज की बात करें तो क्या होगा? देखो यार, अगर कोई भी चीज है जो कि हमारे यूज में आ रही है उसकी वैल्यू है। जैसे सपोज मान लो ये मोबाइल का कवर है, ठीक है, मेरे मोबाइल फोन का कवर है, अब ये मेरे यूज में आ रही है, मैं इसका यूज करता हूं तो वैल्यू इसकी है। अगर मैं यूज नहीं करता हूं, मेरे यूज में नहीं है, मेरे पास 4 एक्स्ट्रा पड़ा हुए हैं, मेरे यूज में नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, पड़ा रहेगा किनारे। तो वैल्यू अगर कोई चीज हमारे यूज में होती है तो उसकी वैल्यू होती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो क्या लिखा है? वैल्यू इन यूज मींस वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और यूजफुलनेस ऑफ द कम्युनिटी। मतलब अगर उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, या मेरे पास 4 कवर है, ये कवर मुझे पसंद ही नहीं है तो मेरी वांट्स नहीं सेटिस्फाई हो रही है, इसका यूज नहीं है मेरी लाइफ में, तो इससे मुझे इसकी कोई वैल्यू नहीं है और चलो हटो भैया, हटो, किनारे हटा दिया, इसका मतलब वैल्यू नहीं है। लेकिन उसी जगह पे कोई ऐसी चीज है जिसकी बहुत वैल्यू है, जैसे ये जिससे मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे मार्कर, तो अब ये चीज जो है स्टाइलिश बोलते इसको, तो जो है इसकी तो बहुत वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि इसके बिना तो मेरा काम नहीं होगा ना, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो जिसकी वैल्यू है तो मतलब जिसका यूज है वो वैल्यू है उसकी, जिसका यूज नहीं है उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक, उसके बाद लिखा है वैल्यू इन एक्सचेंज। इस सेंस में क्या बोला जाए तो किसी भी चीज की वैल्यू एक्सचेंज करने में कितनी है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा मोबाइल है, अगर मैं एक मोबाइल मान लो, एक मेरा मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल फोन ये है, एक मोबाइल फोन मान लो मेरे फ्रेंड का है, ठीक, मैंने बोला अगर मैं एक मोबाइल दूंगा तो मुझे बदले में 3 कलर टीवी मिलेगी। इतना महंगा मोबाइल है मेरा, 3 कलर टीवी, ठीक। और ये बोल रहा है मैं अपना मोबाइल दूंगा बदले में 4 कलर टीवी मिलेगी। तो एक मोबाइल के बदले में कितनी कलर टीवी मिल रही है? 3। तो एक मोबाइल की वैल्यू 3 कलर टीवी के बराबर, समझ रहे हो? वैल्यू एक्सचेंज, तो किसी चीज को एक्सचेंज करने में, किसी चीज को किसी चीज से एक्सचेंज करने में उसकी कितनी वैल्यू है, इस तरह से भी देखा जाता है। इंप्लाइज इन एक्सचेंज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर कम्युनिटीज। अगर किसी अपनी चीज को किसी अदर कम्युनिटी से एक्सचेंज करते हैं तो मालूम चलेगा आपके सामान की कितनी वैल्यू है। क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू का एक टर्म्स होता है प्राइस। क्या होता है बेटा? प्राइस। तो प्राइस का मतलब तो हर इंसान जानता है भाई प्राइस क्या होता है। जैसे अब कोई बोल रहा है कि आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, मैं कह रहा हूं यार मेरा मोबाइल बहुत जबरदस्त है, मेरा मोबाइल रेडमी का है 15,000 वाला, ठीक है, रेडमी नोट 10 है, रेडमी नोट 12 है, और आपका आईफोन है आईफोन 16 और मेरा रेडमी नोट 12। अब मैं बोल रहा हूँ अरे मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा, मतलब भाई मेरा कैमरा मस्त है, मेरा मोबाइल की तो बात ही ना करो, सब कुछ बढ़िया है, आप करो मेरा बढ़िया है। लेकिन सबको पता है भैया आईफोन है, होता है वैल्यू ज्यादा है, लेकिन मैं जिद पे अलग हूं, नहीं मेरा ही ज्यादा है, मेरा ही ज्यादा है, मेरा ही मोबाइल रेडमी नोट 12 अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो भाई यहां पर काम आता है प्राइस। प्राइस समझ में आएगा कि भैया 15,000 रुपीज का है, ये भैया 1,50,000 रुपीज का है। कहने का मतलब इससे समझ में आएगा कि वैल्यू किसकी ज्यादा है, किसकी है,
आईफोन 16 की, तो वो मनी से मालूम चलता है, प्राइस से। तो प्राइस क्या है? प्राइस इज वैल्यू, जो कि वैल्यू है, एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में किसी भी कमोडिटी की वैल्यू बताता है कौन? प्राइस, है ना। किसी भी कमोडिटी की, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, तो इसकी क्या वैल्यू है, इसको मनी के टर्म्स से जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। इसलिए बस सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है सबकी, इसलिए आपको मीनिंग करा रहा हूं बस, ठीक। डिफरेंस वैल्यू और प्राइस का जरूर से याद कर लेना। नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ऐप नहीं डाउनलोड किया तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी सेम टू सेम जो बोर्ड में लिखा है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। उसके लिए आपको करना क्या होगा? अपना नेम, अपना क्लास, ठीक है, अपना नेम, क्लास और अपना सिटी मेंशन करके मुझे व्हाट्सअप कर देना। किस नंबर पे करोगे? तो मेरा नंबर है 8957250045 पर। यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाया करेगी। फिर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लीज टेक्स्ट ही करना, कॉल मत करना। बहुत से बच्चे कॉल करने लगते हैं तो बहुत से अक्सर क्लासेस रहती है मेरी तो मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, इसलिए आप जो भी मैसेज काम हो आप मैसेज कर दिया करो, रिप्लाई आपको 100% दिया जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे है प्राइस के बाद बेटा अगला टर्म है वेल्थ। क्या है? वेल्थ। अब ये वेल्थ क्या होता है भाई? अब ये वेल्थ क्या होता है? वेल्थ का मतलब क्या है? देखो, वेल्थ का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें, संपत्ति, है ना। ये सब क्या है? नॉर्मल टर्म्स में वेल्थ है। लेकिन इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब क्या है? इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल थिंग दैट हैव वैल्यू। इसका यूज, वेल्थ का मतलब है वो सारी की सारी चीजें जिसकी वैल्यू है। ऑल थिंग दैट हैव वैल्यू, वो सारी चीजें इसकी वैल्यू है, वो वेल्थ है। अब वेल्थ में कुछ चीजें हैं, 4 चीजें एसेंशियल है जो होनी चाहिए, तभी वो वेल्थ होगी, मतलब मस्ट है फुलफिल करना। क्या है वो 4 चीजें? नंबर 1 पर है यूटिलिटी। इट मस्ट हैव पोसेस द फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 पर है यूटिलिटी। क्या है? यूटिलिटी मतलब जो भी सामान है उससे यूटिलिटी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो वो वेल्थ नहीं। जैसे मान लो मोबाइल फोन है, क्या है? मोबाइल फोन है, अगर मुझे इससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, मिलेगा ना, तो मोबाइल क्या है? वेल्थ है। अभी एक चीज हुई है, मोबाइल के अंदर यूटिलिटी तो मिल रही है, 4 चीजें और मिलनी चाहिए तभी वेल्थ होगा। नंबर 2 स्कैर्सिटी, कमी होनी चाहिए भाई, ये लिमिटेड है मोबाइल, ऐसा नहीं तो और अनलिमिटेड है, ये इसके भी रिसोर्स क्या है? स्कैर्सिटी होती है। स्कैर्सिटी भी हो गई तो भैया चलो ठीक है। 2 चीजें और जो है इसके अंदर आती कि नहीं आती? नंबर 3 ट्रांसफेरेबिलिटी। ट्रांसफेरेबिलिटी भी है। ट्रांसफेरेबिलिटी का मतलब क्या है? कि भाई मैं ओनर हूं, अपने मोबाइल का ओनर मैं हूं, लेकिन मैं किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकता हूं, ओनरशिप दे सकता हूं। ये 3 चीज भी आ गई। चौथी एक्सटेंडेलिटी, मतलब इसका खुद का साइज हो, शेप हो, है ना। एक्सटेंडेलिटी हो मतलब इसका खुद का रियल में एग्जिस्टेंस हो, तब वो जाके वेल्थ होती है। तो वेल्थ 4 चीजों से मस्ट फुलफिल होती है। तो ये 4 चीजें होगी तभी वो चीज वेल्थ होगी। क्या? यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन मिले। नंबर 2 स्कैर्सिटी यानी कि उसकी कमी हो। नंबर 3 ट्रांसफरेबिलिटी, ओनरशिप ट्रांसफर हो सके। और 4 एक्सटेंडेलिटी यानी कि उसका खुद का अपना शेप हो, एक्सटेंडेलिटी हो, स्ट्रक्चर हो, ठीक है। ये 4 चीजें आती हैं जो वेल्थ के अंदर कंसीडर करी जाती है। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं वेलफेयर। क्या है? वेलफेयर। अब वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर मींस वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी। वेलफेयर का मतलब होता है वेलबींग करना, भला करना। क्या करना? भला करना लोगों का, किसी पर्सन का या फिर सोसाइटी का, वो भी लोगों का। तो वेलबींग ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी, ठीक है। चलो अब वेलफेयर 2 तरह के होते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड द सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। फर्स्ट इज इकोनॉमिक वेलफेयर एंड द सेकेंड थिंग इज नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो अगर किसी का भला, जैसे ये है हमारा अपना क्या? अमन, ठीक है, अमन बच्चा है, इसका नाम है अमन। अब अमन की मैंने हेल्प कर दी फाइनेंशियली, पैसों से हेल्प कर दी। किससे?
मनी से रिलेटेड हेल्प कर दी, मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए, कैसा वेलफेयर हो जाएगा? इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर मनी से रिलेटेड किसी का भला करोगे इट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक वेलफेयर। उसी जगह पर मैंने एक अमन की तबियत खराब, अमन गिर गया रास्ते, मैंने उठा दिया, मैंने उसको लिफ्ट दे दी, जहां पे मनी से रिलेटेड वेलफेयर नहीं हो रहा है लेकिन मदद हो रही है, वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जहां पर किसी का हेल्प करोगे, जहां पर किसी का हेल्प करोगे मनी से रिलेटेड, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। और जिसका जहां पर हेल्प करोगे किसी अदर एक्टिविटी से जहां पर मनी का रोल नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। क्लियर? चलो क्लियर हो गया। सिलेबस में सिर्फ मीनिंग है, इसलिए मीनिंग ही करा रहा हूं, ठीक है? जो है वही करा रहा हूं, सब नहीं करा रहा हूं, ठीक? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब होता है ऑल दोज मैन मेड गुड्स, वो सारी चीजें जो इंसान की तरफ से बनाई गई है। देखो आप लोग कॉमर्स में पढ़ोगे, कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगाते हैं। कॉमर्स में या अकाउंट्स में बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। लेकिन इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है ऑल दोज मैन मेड गुड्स। देखो कुछ तो ऊपर वाले ने बना रखा है, अल्लाह ने बना रखा है, भगवान ने बना रखा है ना, गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, जो तो एक अलग चीजें हो गई। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इंसान ने बनाई है। अब जैसे एसी है, फ्रिज है ना, रेफ्रिजरेटर, तो वो किसने बनाया है? भाई ऑटो मैन ने बनाया, भाई इंसानों ने बनाया है। मोबाइल आपके हाथ में किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। तो वो सारी चीजें जो इंसान ने बनाई है वो क्या है? कैपिटल है। ऑल दोज मैन मेड गुड्स, क्या लिखा है? ऑल दोज मैन मेड गुड्स which are used for further production are called capital। वो सारी चीजें जो मैन मेड गुड्स है और उसका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन भी किया था, मतलब ऐसी चीज जिससे और प्रोडक्शन हो, मतलब ऐसी चीज नहीं जो कंज्यूमर गुड्स हो। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो। जैसे मशीन थी जिससे मैं कुछ बनाता था, एक मशीन थी, अब मैंने 3 मशीन और खरीद ली, 3 मशीनें और बना ली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। ऑल दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज फॉर, वो सारे गुड्स जिसका यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन में। किसका यूज करते हैं? फर्दर प्रोडक्शन में, यानी कि और बनाने में, उसको लोग बोलते हैं कैपिटल। आगे है मनी। अब मनी का मतलब क्या ही बताया जाए आपको भैया? मनी का मतलब एनीथिंग विच दैट हैव वैल्यू, जो कि इससे हम लोग कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई चीज है, अब मुझे चाहिए, तो उसके बदले में आपको क्या दूंगा? लोगों का भैया 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 पैसे ले लो, मुझे ये सामान दे दो। मुझे कपड़े चाहिए, पैसा दे दिया। मुझे आपसे बुक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, कॉपी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। क्या देना पड़ेगा? अब ये पैसे देने पड़ेंगे। अगर ये पैसे दूंगा तब जाके मुझे सामान मिलेगा। 50 रुपीज में क्या ही मिलेगा ना। तो ये सारी चीजें दी जाएगी तभी वो क्या होगा? मनी होगा। तो ऐसी कोई भी चीज सरकार की तरफ से इसको बोल दिया भैया ये डिक्लेयर है लीगल टेंडर ऑफ मनी, जिससे आप सामान खरीद सकते हो, वो क्या बोलते हैं? मनी। तो एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज एक्सचेंज फॉर गुड्स ऑन सेटिंग डेब्ट्स इज कॉल्ड मनी। मनी इज इक्वल टू करेंसी नोट्स, नोट्स आती हैं, प्लस कॉइन सिक्के आते हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट। जो आपका पैसा बैंक में रखा है वो भी मनी के अंदर ही आता है, ठीक है? मनी का मतलब खाली नोट और कॉइन नहीं, ऐसी चीज जो पैसा बैंक में रखा है वो भी तो निकल आएगा, है तो भी मनी। तो डिमांड डिपॉजिट भी मनी ही माना जाता है, ठीक? आगे बात करते हैं, लिखा है प्रोडक्शन। क्या लिखा है बच्चा? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज को प्रोड्यूस करने को प्रोडक्शन बोलते हैं, किसी चीज को बना रहे हो प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे लकड़ी थी, वुड, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। अब लकड़ी को मैंने बना दिया टेबल, चेयर। तो यूटिलिटी क्रिएट करना, किसी सामान से किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, वो क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस द प्रोसेस ऑफ, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज which are consumed by the people of the country। कंज्यूम करता है कौन? इंडिया के लोग, हमारे कंट्री के लोग। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस गुड्स, अलग अलग गुड्स बनाना, एंड सर्विसेज देना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। एकदम सिंपल है, क्लियर है? चल आगे है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जैसे अभी वुड था, वुड से क्या बना रहे थे हम लोग? टेबल, चेयर,
है ना। अब जो टेबल चेयर किससे बना था, लकड़ी से। अब लकड़ी से टेबल चेयर बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है ना। प्रोडक्शन जब करेंगे, जब कोई चीज बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए कुछ चीजें लगेगी, उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वो चीजें होती क्या भैया, तो चार चीजें नॉर्मली है। एक है लैंड, एक है लेबर, तीसरा है कैपिटल, और चौथे वाले का नाम है एंटरप्रेन्योर। क्या नाम है, एंटरप्रेन्योर। ENTREPRENEUR। हो सकता है आपके बुक में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लास 10 में डिटेल में पूरा एक पहला चैप्टर है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझो वो सारी चीजें जिससे हम कोई चीज बनाते हैं, तो उसमें ये लैंड, चार चीजें लगती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है, फैक्टर प्रोडक्शन। अब लैंड, सड़क पे तो लेबर चेयर बनाएंगे नहीं, तो लैंड हो गई। लेबर बनाने के लिए कोई चाहिए ना, लग अपने हाथ से बना दोगे, बनाने नहीं आता। लेबर, कैपिटल पैसा लगाओगे भैया, ठीक है, मशीन लाओगे। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, रिस्क टेकर, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो इनोवेट करता है, नई नई चीजें बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। ये जब ये चार लोग होंगे तभी तो टेबल चेयर बनेगा, तभी तो आपके हाथ में मोबाइल बनेगा, तभी तो आईफोन 17 आ गया, तभी तो आईफोन 18 आएगा। तो इन लोग करेंगे तभी तो आएगा ना। तो ये सारी चीजें, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो किसी चीज को बनाने में जो चीजें लगती है, मतलब किसी को बनाने में जो चीजें हेल्प करती है, वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 पर है लैंड। लैंड क्या है, लैंड का मतलब नॉर्मली आप लोग सुनते आए हो, लैंड का मतलब होता है जमीन। क्या होता है, जमीन। बेशक आप लोगों ने कुछ भी चीजें गलत नहीं सुनी है, ये है लैंड, ये आपने देखा है जमीन, रोड, लैंड। लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं होता भैया। लैंड इज नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ, लैंड इज नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। लैंड में सरफेस ऑफ द अर्थ खाली नहीं आती, जबकि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी आते हैं, जैसे हवा, पानी, वाटर, लाइट, ये सारी चीजें भी क्या है, माउंटेन, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ये सब चीजें क्या है, एक तरह से लैंड में आ गया। इकोनॉमिक्स लैंड इज डिफाइंड टू इंक्लूड नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ, सिर्फ और सिर्फ अर्थ नहीं है, बट आल्सो और अदर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर की तरफ से जो चीजें फ्री में मिली है, वो भी किसमें आती है, आपके लैंड के अंदर आती है। मतलब जितनी भी चीजें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड तो लैंड है ही, पहाड़, माउंटेन लैंड है, वाटर लैंड है ना, एयर लैंड है, ये सारी चीजें क्या है, लैंड मानी जाती है इकोनॉमिक्स में। लेबर क्या है, लेबर मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वर्क, ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वर्क, इंसान की तरफ से जो काम होता है उसको बोलते हैं लेबर। उसको दो पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल का मतलब जो सामान अपने सर पे रख के चलता है वो फिजिकल लेबर, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मेंटल लेबर, डॉक्टर मेंटल लेबर, इंजीनियर मेंटल लेबर। तो लेबर हम सब हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिजिकल लेबर जो फिजिकल वर्क करता है, सामान उठाने वगैरह का, मेंटल लेबर जो कंप्यूटर पे काम करता है, पढ़ाने का, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब कौन आते हैं, मेंटल में, ठीक। इसके बाद है आपका बेटा कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कैपिटल क्या है, कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ व्हिच कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, कैपिटल का मतलब होता है जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन करो, वो क्या होता है, कैपिटल। मतलब ऐसी चीज बनाओ जिससे और प्रोडक्शन हो, वो क्या है, कैपिटल। एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, नोट्स में लिखा है, ले लेना, लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो कि रिस्क टेकर होता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, एक तरह से बिजनेसमैन कह सकते हो। बट बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन खाली बना बनाया सामान उठाता है, बेच देता है। बिजनेसमैन ये सामान लिया, अपना प्रॉफिट लिया, किसी और को बेच दिया। लेकिन उसी पे एंटरप्रेन्योर भाई साहब ऐसा नहीं करता है। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, नई चीजें इनोवेट करता है। आपके हाथ में अगर आज टच फोन है तो वो एंटरप्रेन्योर की वजह से है, उसने रिस्क लिया, टच फोन लेके आया मार्केट में, नहीं तो आज कीपैड फोन सब चल के सब चला रहे होते, ठीक। उसके बाद है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है जो चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं वो होता है कंजम्पशन। सिंपल, कंजम्पशन मींस यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। वो सारी चीजें जो गुड्स और सर्विसेज हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये भी एक कंजम्पशन है, ठीक है। आप कुछ खाए, कंजम्पशन नहीं हुआ, आप सर्विसेज लिया, आपने बाल कटवाया, आपने जाके बार बार किया, वो भी क्या है, कंजम्पशन है। तो गुड्स या सर्विस कुछ भी चीजें लो, वो क्या है, कंजम्पशन।
सेविंग का मतलब इनकम से पैसा बचा लेना। इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर नेट कंजम्पशन, मतलब 100 रुपए कमाया, ये हमारी 100 रुपए इनकम है, 70 रुपीज का खा पी लिया, कंजम्पशन कर लिया, तो 100 में 70 का कितना बचा, 30 रुपए। ये क्या है, हमारी सेविंग है। क्या है, सेविंग। सेविंग इक्वल टू एस इक्वल टू वाई माइनस सी, इसको याद रख लो। सेविंग इज इक्वल टू एस मतलब सेविंग, वाई का मतलब होता है इनकम, और सी का मतलब होता है कंजम्पशन। तो इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर दो, जो होता है वो सेविंग होता है। लास्ट है इकोनॉमी। क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमिक का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा अक्सर, अगले चैप्टर में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। इकोनॉमी का एक मतलब होता है, जैसे आप किसी कंट्री में रहते हो तो आपने सुना होगा इस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी भैया, अमेरिका का अच्छी है, इंडिया की डाउन हो रही है, मेरी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब हो रही है ना। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है, तो इकोनॉमी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जिस जगह पर जितनी ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, जैसे इंडिया में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोग काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। जिस कंट्री में जितना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी भैया, उस देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी। जिस देश की इकोनॉमी, जिस कंट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होगी, इकोनॉमी एक्टिविटी कम होगी, बेरोजगारी ज्यादा होगी, उस देश की इकोनॉमी भी डाउन होगी। तो इकोनॉमी रिफर्स टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ अ वेल डिफाइंड एरिया और रीजन, किसी पर्टिकुलर एरिया रीजन के बारे में बताता है कि वहां पर कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीटेड। समझ में आई बात? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स में डाल दूंगा। बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, स्पेशली कुछ बच्चों का नाम याद है जिन्होंने स्पेशली मुझसे बोला था कि सर चैप्टर करा दीजिए, तो फाइनली चैप्टर थोड़ा कराने में लेट हो गया, बट आप लोगों को इट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल एवरीवन, माय ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अब से रेगुलर वीडियो और रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी और लास्ट तक मिलती रहेगी। और क्लास 10th 11th 12th जब तक हम दोनों का साथ है, हाथ मिलाते हैं और साथ में ये चीजें चलती रहेगी। चलो हाथ मिलाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सोच रहे हो ग्लव्स क्यों पहना हुआ है, बच्चे सोच रहे होंगे, तो फैशन में नहीं पहना भाई, थोड़ा सा एलर्जी हो गई हाथ में कुछ, तो डॉक्टर ने मना किया है कि धूप में नहीं निकलना, तो पहना, तो पहने पहने वीडियो बन गई। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर से करना, क्लासमेट को शेयर करो। अगर जल्द से जल्द वीडियो में जितनी जल्दी व्यूज आएंगे, जैसे ही 200 व्यूज हो जाएंगे, चलो बता देता हूँ, जैसे ही 200 व्यूज हो जाएंगे वैसे ही नया चैप्टर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच।